Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tab. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 12 अप्रैल 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। कुछ कार्ड्स अपने आप ही आज निकल कर आए हैं। 10 ऑफ फायर का कार्ड है, 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है, 3 ऑफ वाटर का कार्ड है, 6 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे एनर्जी की टर्म्स में तो बहुत हाई नजर आ रहे हैं, लेकिन इमोशंस की टर्म्स में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करते हुए भी आप मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई ऐसी सिचुएशन है जिसका सच आपके सामने आ गया है और उस सिचुएशन पर क्या काम करना है वो आपको कल समझ आएगा। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा आप जिस तरीके से उस सिचुएशन से डील कर रहे थे आपका तरीका ही गलत था और आप कुछ मीनिंगफुल करने की ट्राई करेंगे और आपकी स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ होती हुई भी नजर आ रही है। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो कल मेडिटेशन के टाइम पर आपको बहुत सारे इंसाइट्स आएंगे, उन इंसाइट्स को डिकोड करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, जो आपका बहुत ही सैड जोन रहा है अपने इमोशंस की टर्म्स में, उस सैड जोन से आप बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कल आप थोड़ा सा अपने आप में बर्डन महसूस करेंगे क्योंकि आपके पास करने के लिए बहुत काम होगा। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं समझ आ रहा है तो दूसरे पर्सन से हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। कल आपको ये महसूस होगा कि जिंदगी बैलेंस से बाहर जा रही है, जिंदगी का बैलेंस डगमगा रहा है। आपको ये बैलेंस क्रिएट करना बेहद जरूरी है। अगर आपने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में बैलेंस क्रिएट नहीं किया तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रह सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर जब आप किसी से बात करने की कोशिश करेंगे ना तो सामने वाला पर्सन शायद आपकी बात को उतने अच्छे तरीके से ना समझ पाए और आप डिफेंसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर जो चीजें होंगी वो बहुत ही स्पीड से होती हुई नजर आ रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे ऑप्शंस भी रहने वाले हैं, तो टाइम दीजिएगा। टाइम देकर आप उन ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू कीजिएगा। आपको आपकी प्रॉब्लम के अगर सॉल्यूशन चाहिए तो क्रिएटिव सॉल्यूशन ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। अगर आप बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से या फिर कोई नोन सॉल्यूशन के साथ चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। आपकी क्रिएटिविटी से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कल के दिन पर अपनी इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा, अपने डिसीजंस बड़े आराम से बनाइएगा और कल आप मुझे बिना थकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको थकावट कल बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि आपका मन होगा आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। तो बहुत सारी चीजों में कल आप अपना हाथ डालने वाले हैं। यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल
जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं, आप साथ के साथ रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। देखिए, रिजल्ट साथ के साथ नहीं मिलेगा। आप कल मेहनत कर सकते हैं, कल सीड्स को प्लांट कर सकते हैं, लेकिन कल के कल ही प्लांट्स निकल जाएँगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है? आपके रिज़ल्ट में थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अगर उस इंतज़ार को आप अपनी चिंता के रूप में करना चाहते हैं, तो आप अपना ही हेल्थ को ख़राब करेंगे। आपको इंतज़ार पॉज़िटिविटी के साथ करना है, ऑप्टिमिज़्म के साथ करना है। फ्यूचर में जाकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मनी मैटर्स में थोड़े से आप कंफ्यूज रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने लगी हैं, तो आपको कोई डिसीजन बनाने की ज़रूरत होगी, ठीक है? अगर कहीं पर आपको अपना फ़ायदा देखकर डिसीजन बनाना हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में रहकर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है। अगर आप फीमेल हैं और बहुत टाइम से ट्राई कर रही हैं कंसीविंग के लिए, तो कल आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन कल के दिन पर बाकी सारी फ़ील्ड्स के अंदर एक्शन लेने की ज़रूरत है और सबको ज़रूरत है, क्योंकि कल आप अपने ड्रीम्स को साकार कर पाएँगे। ये एनर्जीज़ अब स्टार्ट हो चुकी हैं, तो उन ड्रीम्स के लिए काम भी करना होता है। कल आप खुद की केयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप मुझे कल दूसरों की केयर ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप को नर्चर करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। यहाँ पर 3 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर कोई बाहर का पर्सन आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस शो कर सकता है। तो किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड होकर आपको अपनी कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है, अपनी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। हाँ, अगर आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती है कल के दिन पर, तो उसे अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका कोई रिलेशनशिप है, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज़नेस आती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई पर्सन पास से आकर आपको सॉरी बोलता है, आपके रिलेशनशिप की टर्म्स में, तो उस पर्सन को माफ़ कर दीजिएगा। आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे। आपके रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम है, कल उसका रेज़ोल्यूशन निकल जाएगा। आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी। इस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। एंड 6 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे किसी जगह पर ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ़ का एक ऐसा फ़ेज़ भी स्टार्ट हो चुका है अब, जहाँ पर आपका इमोशनल टर्मॉइल भी कम होगा। आपको कल एक साय ऑफ रिलीफ मिलेगा, ठीक है? आपकी लाइफ की जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होती जा रही है। अगर आप कल कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, तो बेशक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर आप अपना ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके चांसेस भी कल के दिन पर हैं। अगर आप शहर अपना बदलना चाहते हैं, सिटी चेंज करना चाहते हैं, तो कल के दिन पर आप कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं कि एंजल्स आपको कल के दिन पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है कल के दिन के लिए। आइए देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कल के दिन के लिए। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर, नाइटिंगेल स्पिरिट का कार्ड है। कल आपको ना अपने आसपास बहुत ही खुशनुमा एनर्जी महसूस होगी। आप ये महसूस कर पाएँगे कि यूनिवर्स में कुछ चेंज है, एनर्जीज़ में कुछ चेंज है। आपको बहुत प्यार, बहुत ही अपनापन लोगों से देखने के लिए मिलेगा, और वो चीज़ आपके अंदर शक भी पैदा करेगी, बट इस प्यार को एन्जॉय कीजिएगा, ठीक है? द नेक्स्ट इज़ एंटीलोप स्पिरिट का कार्ड है। आपकी लाइफ में कल चीज़ें स्पीडन अप होती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ें डिले नहीं हैं। आप कहेंगे मैम रिजल्ट्स तो मिल नहीं रहे हैं, इसका मतलब चीज़ें डिले हैं। चीज़ें डिले नहीं हैं, आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी कर रहे हैं। बाकी आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई भी चीज़ डिले हो रही थी, तो एंजल्स आपको बता रहे हैं कल चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। देखिए, आप पास्ट से फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये जो बीच आपका प्रेज़ेंट है ना, इस प्रेज़ेंट को जीने की कल कोशिश कीजिएगा। अपने प्रेज़ेंट को आपको इग्नोर नहीं करना है,
ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्राउन बियर स्पिरिट का कार्ड है। कल के दिन पर अपने लिए कुछ वक्त निकालिएगा। यहाँ पर आप मुझे बर्डन नजर आ रहे हैं, बहुत सब कुछ आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। आप थकेंगे नहीं, आप गिव अप नहीं करेंगे किसी चीज के लिए, लेकिन थकावट महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में घिर गए हैं। ठीक है, फिर भी आप काम करते रहेंगे क्योंकि आपको हर एक चीज करनी है। तो अपने लिए कुछ वक्त निकालिएगा। ठीक है, ये भी आपको डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है। ओके, सो ये थी कल की एनर्जीज। अब नोट कीजिए कल के लिए उपाय। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। कल के दिन पर आपको जो ग्रीन कलर की चीजें हैं उनका दान करना है। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, आप हरे रंग का कपड़ा जो है वो दान कर सकते हैं। ठीक है, कल के दिन पर आप हरी किसी सब्जी का भी दान कर सकते हैं, मंदिर में दे आइए। ठीक है, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। ठीक है, वो भी आप दान कर सकते हैं। उससे बुध ग्रह स्ट्रांग होता है। जिसका बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है उसकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी रहती है, उसके थ्रोट चक्र में कभी ब्लॉकेज नहीं होती है। तो बुध के उपाय जरूर कीजिए। कल के दिन पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है। आप मॉर्निंग में नहा धोकर गणेश जी की मूर्ति को साफ कर लीजिए अच्छे से। साथ में लक्ष्मी माँ की भी मूर्ति होनी चाहिए, उन्हें साफ कर लीजिए अच्छे से। और उसके बाद आप गणेश जी को ध्रुवा अर्पित कीजिए, आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइए, आप गणेश जी की पूजा कीजिए। जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं उस तरीके से कीजिए। धूप दीप जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं आप कीजिए, फ्लावर्स अर्पित कीजिए और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके घर में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहे। आपकी जो बुद्धि है वो सही डायरेक्शन में मूव करे, आपकी विजडम बढ़े। ये सब चीजें आप गणेश जी से मांगिए। ठीक है, और आप संकल्प लेकर गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, गणेश चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पर आप जाप कीजिएगा। आप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर किसी विश फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं तो 11 माला से कम मत कीजिएगा। ठीक है, गणेश चालीसा भी जो आपको पढ़नी है 11 का संकल्प लेकर फिर वो आप पढ़िएगा। मंदिर में पढ़ना चाहते हैं मंदिर में पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ना चाहते हैं घर में पढ़ सकते हैं। और साथ ही माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना कीजिएगा कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे। ठीक है, इस तरीके से आप गणेश जी की पूजा कीजिएगा मॉर्निंग में। और उसके बाद आप अगर कहीं किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो हरे रंग का कोई रुमाल अपने साथ लेकर जाइए, आपके काम जरूर बनेंगे। अगर आप किसी को कोई पैसा उधार देना चाहते हैं कल के दिन पर दे सकते हैं, अगर किसी से कोई उधार लेना चाहते हैं तो कल के दिन पर ले भी सकते हैं। एंड ये चीज का ध्यान रखिएगा आप कि जब भी आप उधार लें तो उस उधार के सारे पैसे आपको यूज नहीं करने, थोड़े से पैसे आपको रख लेने चाहिए। जब आप किसी को पैसे वापस करें उसमें से एक नोट आपको साथ में लगाकर जो आपने लिए थे वो वापस करने चाहिए। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है ताकि आपका जो डेब्ट है, जो आपका कर्ज है वो वापस हो जाए। ठीक है, अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु का दोष है तो कल के दिन पर आप छत पर चिड़िया के लिए साथ अनाज का मिक्सचर या फिर बाजरा जरूर रखिएगा। अर्थन पॉट के अंदर आपको रखना है, मतलब मिट्टी के बर्तन के अंदर रखना है। स्टील के या फिर आपको कांच के बर्तन के अंदर चिड़िया के लिए कुछ भी नहीं रखना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब मौसम भी बदल गया है, थोड़ा सा पानी भी साथ रखिएगा, वो अलग बर्तन में रखिएगा। ठीक है, अगर छत अवेलेबल नहीं है तो आप किसी पार्क में भी रख सकते हैं। अगर राहु का इफेक्ट आपकी कुंडली में बहुत ही ज्यादा है तो मतलब खराब इफेक्ट आ रहा है आपको, तो कल शाम को 8 बजे के बाद आपको राहु के मूल मंत्रों का जाप करना है। ठीक है, ये जाप आपको रात के 8 बजे के बाद ही करना है। और रुद्राक्ष की माला पर कीजिएगा। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला आप जाप कर सकते हैं। गूगल से आप ले लीजिएगा मूल मंत्र, वहां पे प्रोनाउंसिएशन बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। उसका रीजन ये है कि अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी तो फिर आपको कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपके घर में कोई भी बंद इलेक्ट्रॉनिक है, कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक है, कल के दिन पर उस चीज को अपने घर से बाहर निकाल दीजिएगा क्योंकि वो भी राहु की नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करता है।
आप कल मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, बट बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करनी है। आपकी इंट्यूशन और इल्यूजन में आप कंफ्यूज हो जाएँगे, आपकी इंट्यूशन आपको क्लियरली सुनाई नहीं देगी। तो आप बहुत ही डिम लाइट में बैठकर मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज़ कर पाएँगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।